जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, जहां यंगस्टर्स को अगर प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, नॉट ओनली एकेडमिक बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल, तो इस देश को हर एक फील्ड में टॉप 1 पे रहने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं जब बात इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आती है तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। I hate education. हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। तो ये वीडियो होने वाली है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी के ऊपर। तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता आ रहा है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, अच्छे परसेंटेज लाने पड़ेंगे, और अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई ही है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कामयाब बना सकती है। इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ाई इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। लेकिन क्या ऐसा सच में है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? मेरा आपसे एक सवाल है, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम किसने डिजाइन किया था? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने, राइट। और ब्रिटिशर चाहते क्या थे हम इंडियन से? हम उनके गुलाम बने, उनके लिए काम करें, या फिर हम लीडर बने? ऑफ कोर्स गुलाम बने, राइट। तो आप एक बार सोच के देखो कि एजुकेशन सिस्टम आपको क्या बनाता है। जब ये ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो इनको हम इंडियन से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसे सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकाउले ने 1835 में लॉन्च किया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहां से इन्होंने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज लाई और हम इंडियंस को इंग्लिश सिखाते थे ताकि उनका फायदा हो सके। इससे इनकी एक कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम तो दूर हो गई, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी और वो ये थी कि ब्रिटिशर्स को चाहिए थे स्लेव्स जो कि उनकी हर बात माने, उनके कहने पर चलें और वो जो बोले वही करें, उनके ऊपर सवाल ना उठाएं। और अगर आप अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमारे स्कूल का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही तो है। बेल बजने पे एंट्री, बेल बजने पे लंच, बेल बजने पे छुट्टी। अगर आप अपनी क्लास में कोई सच बातें करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, तो आपको चुप करा दिया जाता है। तो हमारे दिमाग को बचपन से ट्रेन किया जा रहा है ताकि हम एक अच्छे स्लेव बन सकें, और यही चीज ब्रिटिशर्स को चाहिए थी। लोग उनके इशारों पर चलें, उनके इशारों पर काम करें। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि आपको उसी चीज का पेड़ लगाना पड़ेगा जिसका आपको फल चाहिए। यानी कि आज के बच्चों को जैसी चीजें सिखाओगे वो बड़े होकर वैसी चीजें ही करेंगे। और ब्रिटिशर्स द्वारा ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। फाइनली ब्रिटिशर्स तो अब चले गए, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। यही सोच रहे होंगे ना आप? अगर यही सोच रहे हैं तो रुको, आज आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के माइंड में जो पहला ख्याल आता है वो पता है क्या होता है? वो यही होता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े से स्कूल में पढ़ाऊंगा। और आप जब स्कूल जाने लायक हो जाते हो तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल भेजने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, और वो टेंशन फ्री होकर तुम्हारे स्कूल की फीस भरते रहते हैं। और वहीं तुम जो अभी तक आजाद जिंदगी जी रहे थे, तुमको अब एक जगह कैद करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और आपको कुछ किताबें पकड़ा दी जाती हैं और उसे ही आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप दूसरा कुछ पढ़ते हो या फिर दूसरा कुछ सीखते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये बोला जाता है कि इसे बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या आपके पेरेंट्स कभी ये सोचते हैं कि ये स्कूल में हमारे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें पसंद भी है या नहीं? पर उन्हें लगता
है हमारे बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। फिर आप जब बड़े हो जाते हो, 10th 12th क्लास में पहुंच जाते हो, तो आपको सिर्फ यही बोला जाता है कि अब 10th क्लास में पहुंच चुके हो, अब सिर्फ तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको मार्क्स के बेस पे जज किया जाने लगता है। अगर तुम्हारे ज्यादा नंबर आए हैं तो तुम एक अच्छे बच्चे हो, और अगर तुम्हारे कम नंबर आए हैं तो तुम सबसे बेकार बच्चे हो। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के प्रेशर में तुम सारी चीजें छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करने लगते हो। फिर तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाते हैं और फिर उसके बाद आप कॉलेज में पहुंच जाते हो, और वहां भी ऐसे ही चलता रहता है और आपकी उम्र बीतती जाती है। पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो तो आपको पता चलेगा कि इस स्कूल कॉलेज के पीछे आपको एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बाहर निकलें तो तुम्हारे दिमाग में बस एक ही इच्छा हो, और वो हो कि किसी तरह एक नौकरी मिल जाए। बस आपके पूरे स्कूल और कॉलेज के समय आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होना नहीं सिखाया जाता। आपको अपने स्कूल में कभी भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सिस्टम आपको कामयाब बनाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि इंडस्ट्रीज को सस्ते और सवाल न करने वाले वर्कर्स मिल जाएं। दूसरे शब्द में कहूँ तो मजदूर। और आप चाहकर भी अब इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपकी तब तक उतनी एज हो जाती है कि आप अपने घर के लिए पैसे कमा कर ला पाओ, और आपने अपनी पूरी जिंदगी ये सीखने में लगा दी कि एक अच्छे मजदूर कैसे बने। इसी वजह से आपको अपनी जिंदगी में कुछ और सीखने का मौका ही नहीं मिला। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आप अपने सपने को मारकर सिर्फ यही सोचते हो किसी तरह मेरी जॉब लग जाए। बस आपने लाखों रुपए स्कूल में दिए और लाखों रुपए कॉलेज में दिए ताकि आपको एक 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए। और इसमें भी रियलिटी क्या है आपको पता है? दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इंडिया में है, जो कि है टोटल 1114, जहां से हर साल 95 लाख लोग ग्रेजुएट होके निकलते हैं। लेकिन वहीं जब बात जॉब की आती है तो इनमें से सिर्फ 45% लोग ही जॉब करने लायक होते हैं, और बाकी लोगों के पास कुछ है तो सिर्फ डिग्री, जिसे देखकर वो खुश हो सकते हैं कि उनके पास डिग्री है, और उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ना उनके पास नॉलेज है ना उनके पास कोई स्किल जिसके बेस पर उन्हें जॉब मिल सके। और जब बात इंजीनियरिंग की आती है तो उसका डाटा कुछ अलग लेवल ही है। 80% इंजीनियरिंग किए हुए लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उनके पास जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है, वो जॉब करने लायक ही नहीं है। उनके पास कोई भी स्किल नहीं है जिससे उनको जॉब मिल सके। उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए डिग्री है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जितनी टोटल स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। और आज 2024 में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार हर 3 में से 1 बंदा बेरोजगार है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी रैट रेस में भाग रहे हैं। हर बंदा वही यूपीएससी, वही आईआईटी, वही नीट जैसे एग्जाम के पीछे भाग रहा है, जबकि उसके अलावा भी कितनी सारी फील्ड हैं जिसमें तुम अपना कैरियर बना सकते हो। लेकिन बात आती है पेरेंट्स की, जो सोसाइटी मेंबर या फिर रिलेटिव से सुनते हैं कि उनके बच्चे ने ये वाली कोचिंग में एडमिशन लिया, फिर उसका 30 लाख का पैकेज लग गया, 35 लाख का पैकेज लग गया, और ये सुनकर पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन उसी कोचिंग में कराऊंगा। लेकिन क्या पेरेंट्स ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें ये चीज पसंद भी है या नहीं? और अगर कभी बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे ये चीज पसंद नहीं है, वो ये नहीं करेगा, वो कुछ और करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये जवाब देता है, बदतमीज हो गया है, इसे संस्कार नहीं है। और वैसे तो पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है। अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहोगे कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो वो बोलेंगे ये क्या होता है। अगर तुम बोलोगे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, तो वो बोलेंगे ये भी कोई काम है। उनके नजर में सिर्फ गिने चुने ही कैरियर ऑप्शन हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, क्योंकि सोसाइटी से भी यही सुनते आए हैं और बच्चे भी यही सुनते आते हैं, यही देखते आते हैं कि सारे लोग यही कर रहे हैं, और इसी के प्रेशर में वो भी यही चीज करने लगते हैं। और इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। जो तुम्हारे आसपास हो रहा है, जो तुम्हारे आसपास के सारे लोग कर रहे हैं, तुम भी पीयर प्रेशर में आकर वही चीजें करने लगोगे।
अब हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि तुम बिना किसी को कुछ बताए और खुद से मेहनत करके इस रैट रेस से बाहर कैसे आ सकते हो। तो पहली चीज मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम ये बहाना छोड़ दो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई और नहीं मान रहा। और वो क्यों नहीं मान रहे आपको पता है? क्योंकि तुमने कोई काम किया ही नहीं है अभी तक, तुम सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम सिर्फ बोलते नहीं, तुम अपने पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाते उसका। तो अब बताओ कि किसके पेरेंट्स नहीं मानते? वैसे हमारे स्कूल और कॉलेज को भी ये चीजें सिखानी चाहिए कि और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसे तुम कर सकते हो, लेकिन तुम उनके भरोसे तो बैठे नहीं रहोगे। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई करो तो तुम पढ़ाई करो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत टाइम मिलता है। उस टाइम को तुम अच्छी चीजों में यूटिलाइज करो। फोन में इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने के अलावा तुम कोई स्किल सीखो, उस स्किल के मास्टर बनो। अब वो स्किल कोई भी हो सकती है। तुम्हें गिटार बजाना पसंद है, तुम्हें गाना गाना पसंद है, तुम्हें डांस करना पसंद है, तो तुम डेली उसकी प्रैक्टिस करो। तुम्हें वीडियो एडिटिंग पसंद है, तुम्हें ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, तुम्हें कॉपी राइटिंग पसंद है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है, तो भाई उसे सीखो। जिस फोन से तुम सारा दिन टाइम पास करते हो, उस फोन से तुम इतनी सारी चीजें सीख सकते हो कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन बस तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम 2 घंटा 3 घंटा उन मूवीज पे वेस्ट करना चाहोगे, उन क्रिंज रील पर वेस्ट करोगे जो कि तुम्हारी लाइफ को और बर्बाद कर रही हैं, या फिर उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे, उस स्किल में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में कामयाब बना सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस लाइक वाले बटन को जरूर दबा देना और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और इस चैनल पे तो पहली बार ही आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए।